जीव विज्ञान में जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आ गए हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? जीव विज्ञान जो शब्द है फ्रेंड्स, उसका सबसे पहले बार प्रयोग किसने किया है? तो लैंडमार्क एवं ट्रेविनस ने किया है। लैंडमार्क एवं ट्रेविनस क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? अरस्तु को बोलते हैं। अरस्तु इसका उत्तर हो जाएगा। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक भी हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? अरस्तु को ही बोलते हैं। जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक, दोनों का जनक क्या है? हमारा अरस्तु ही है। अरस्तु ही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को किन दो वर्गों में विभाजित किया है? ठीक है, लिनियस ने क्या है, जितने भी जीवधारी हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया है। तो वो दो वर्ग कौन कौन से हैं? एक है आपका जंतु जगत और एक है आपका पादप जगत। ठीक है, लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को जंतु जगत एवं पादप जगत में क्या है? विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो लिनियस को क्या है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। लिनियस इसका उत्तर हो जाएगा। विक्टर ने समस्त जीवधारियों को कितने वर्ग में विभक्त किया है? तो जो विक्टर है फ्रेंड्स, उसने समस्त जीवधारियों को कितने वर्ग में विभक्त किया है? तो 5 वर्गों में विभक्त किया है। ठीक है, कौन कौन से वर्ग हैं, कौन कौन से जगत हैं? तो एक मोनेरा जगत है, प्रोटेस्टा है, पादप है, कवक है और जंतु जगत है। ठीक है, इन 5 जगत प्रणाली में क्या है? विक्टर ने संपूर्ण जीवधारियों को वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पादप एवं जंतु के बीच स्थित युग्लिना किस जगत में आता है? तो हमारा जो युग्लिना है फ्रेंड्स, वो किस जगत में आता है? तो ये प्रोटेस्टा जगत में आता है। प्रोटेस्टा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंतुमय जीवाणु किस जगत के भाग हैं? तो जो तंतुमय जीवाणु होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है, तो मोनेरा जगत क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के अंग हैं? तो जो पुष्पीय है और अपुष्पीय जो पौधे हैं वो हमारा किस जगत में आता है? तो ये हमारा पादप जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, पादप जगत क्या हो जाएगा? इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो जीवाणु एवं जो साइनोबैक्टीरिया है वो हमारा मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। मोनेरा जगत क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। शैवाल व मांस किस जगत के अंतर्गत आते हैं? शैवाल और मांस किस जगत के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? तो ये पादप जगत के अंतर्गत आता है। पादप जगत क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शैवाल एवं मांस दोनों क्या हैं? आपके पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि किस जगत के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? किस जगत का अंग है? तो ये आपके जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। जंतु जगत इसका उत्तर हो जाएगा। पक्षी एवं स्तनधारी जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो पक्षी एवं स्तनधारी जो जीव है वो भी आपका जंतु जगत के अंतर्गत आता है। जंतु जगत क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? तो जातीय होती है। ठीक है, जातीय इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया है। जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया है फ्रेंड्स? तो कैरोलस लिन्नेस के द्वारा प्रचलित किया गया है। कैरोलस लिन्नेस इसका उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक जीवधारियों का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन से हैं फ्रेंड्स? तो एक तो हमारा वंश है और दूसरा हमारा क्या है? जातीय है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद,
वंदे मातरम।